अगला कॉन्सेप्ट हमने करना है गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण होता क्या है कि हमने क्या किया, एक गोलाकार आकृति ले ली और उस गोलाकार आकृति का एक टुकड़ा काट दिया, जैसे कि मैंने ये वाला टुकड़ा काट दिया। एक और टुकड़ा काट लेता हूँ और ये जो टुकड़े दो काटे हैं मैंने, एक इधर और एक इधर, इसको मैंने बाहर से पेंट कर दिया और इसको मैंने जैसे दर्पण को करते हैं अंदर से पेंट कर दिया। इस प्रकार से बनी आकृति को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण वह दर्पण जो किसी गोलाकार आकृति के किसी एक टुकड़े के कारण बनता है। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक मैं अलग से बना रहा हूँ, जो बीच में धंसा हुआ जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, इस दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। दूसरा ये वाला, ये हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण। इसका मतलब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण जो बीच में धंसा हुआ हो, उत्तल दर्पण जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। अब गोलीय दर्पण को और ज़्यादा अध्ययन करने से पहले गोलीय दर्पण के अंदर कुछ परिभाषाएं आती हैं। उन परिभाषाओं को हमने समझना है कि वो परिभाषाएं क्या क्या हैं, क्योंकि वो हमारे आगे काम आती हैं। जिसमें सबसे पहली परिभाषा है ध्रुव की, आपने कॉपी पे भी नोट किया होगा। किसी भी गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु, किसी भी गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु जिसे P द्वारा दर्शाया जाता है, मैं सभी जगह दिखा रहा हूँ, इसे ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ध्रुव। कि किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद अगली परिभाषा आती है वक्रता केंद्र की। अब ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। और उस गोले की जो त्रिज्या है उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। कौन सी त्रिज्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर मैंने आपको तीन परिभाषाएं बता दी। पहली ध्रुव की, गोलाकार गोलीय दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। दूसरी परिभाषा बताई है वक्रता केंद्र की। गोलीय दर्पण जिस गोलाकार या वृत्त का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, और उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब वक्रता केंद्र C और ध्रुव को मिलाने से जो रेखा बनती है, उस रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं उसे? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसे? मुख्य अक्ष कहते हैं। चार परिभाषाएं होगी।
पहली ध्रुव की, दूसरता वक्रता केंद्र की, तीसरी वक्रता त्रिज्या की, चौथी मुख्य अक्ष की। उसके बाद अगली परिभाषा है द्वारका, द्वारक। ये गोलाकार आकृति का जो आकार होगा, अगर मैं इसको काट दूं तो इसकी आकृति इस प्रकार की बनती है, कटोरी जैसे। जैसे कि मान लो मेरे पास एक सेब है, सेब का एक टुकड़ा काट देता हूं तो वो कटोरी जैसे बनेगा ऐसे। अब ये जो दर्पण है, ये दर्पण, ये जो यहाँ बना है ना, वो उसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी, अंदर से धंसा हुआ। इधर पेंट कर दूंगा तो उत्तल बन जाएगा, बाहर कर दूंगा तो अवतल बन जाएगा। अब इसका जो व्यास है, ये वाला व्यास कितना बड़ा है, उसे द्वारक कहा जाता है। इस व्यास को क्या कहा जाता है? द्वारक। ये परिभाषाएं याद रखना।